Bismillahirrahmanirrahim. Dear friends, Assalamu alaikum. This is Asif Ali and you are watching YouTube and Facebook channel Dr. Computer. मेरी आज की वीडियो मेरे उन फ्रेंड्स के लिए है जो किसी भी फोटो पर उर्दू में तहरीर या शायरी लिखना चाहते हैं या किसी भी वीडियो पर उर्दू लिखना चाहते हैं, चाहे वो जिस मर्जी रेजोल्यूशन में हो, जिस तरह की मर्जी वो वीडियो हो। इस वीडियो में आपको मैं ऐसी ऐप्स के बारे में बताऊंगा जिनको आप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पर इंस्टॉल कर सकते हैं और बआसानी तस्वीर और वीडियोस पर उर्दू लिख सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए कि वो कौन सी ऐप्स हैं और इनको किस तरह इस्तेमाल करना है। जिन 3 ऐप्स को आप लोगों ने डाउनलोड करना है उनमें से एक है फोंटो, दूसरी है वॉन्ट और तीसरी है ऑल उर्दू फॉन्ट्स। फर्स्ट वन ऐप जो है ये है फोंटो। इसका क्या फंक्शन है कि इसको इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी फोटो पर जो है हम उर्दू लिख सकते हैं, उर्दू तहरीर कर सकते हैं। दूसरी ऐप जो है वो है वॉन्ट। इस ऐप को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी वीडियो पर जो है हम उर्दू तहरीर कर सकते हैं। थर्ड वन ऐप जो है वो है ऑल उर्दू फॉन्ट्स। इस ऐप को इस्तेमाल करते हुए हमने क्या करना है कि हमने जो डिफरेंट जो उर्दू फ़ॉन्ट जो हैं हमने उनको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने ये वाली ऐप जो है ऑल उर्दू फ़ॉन्ट, हमने इसको ओपन करना है। ये तीनों ऐप्स जो हैं ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप उधर से इनको डाउनलोड करके फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हमने क्या करना है कि ये वाली ऐप जो है ऑल उर्दू फ़ॉन्ट्स, हमने इसको ओपन करना है। यूं ही हम ऑल उर्दू फॉन्ट्स मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। इधर डिफरेंट जो उर्दू फॉन्ट जो है वो इधर नजर आएंगे। तो इनमें से जो रिक्वायर्ड फॉन्ट जो है हमने उसको डाउनलोड कर लेना है। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट वन जो है हमने इसको डाउनलोड करना है, हमने इधर टैप करना है। फिर हमने क्या करना है कि ये वाली ऑप्शन जो है डाउनलोड प्रीव्यू, हमने इधर टैप करना है। तो फिर क्या होगा कि ये वाला फ़ॉन्ट जो है ये हमारे मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। इसके अलावा हम उर्दू फ़ॉन्ट जो है वो हम क्रोम ब्राउज़र को इस्तेमाल करते हुए भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है, हमने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और सर्च बार में टाइप करना है उर्दू फ़ॉन्ट्स, और ये फर्स्ट वन साइट जो है उर्दू फ़ॉन्ट्स डॉट नेट, हमने इसको ओपन कर लेना है। डिफरेंट फ़ॉन्ट्स की लिस्ट हमारे पास आ जाएगी। तो जिस फ़ॉन्ट को हमने डाउनलोड करना है, हमने फिर क्या करना है कि उस फ़ॉन्ट के नीचे ये जो डाउनलोड का बटन जो हमने इसके ऊपर टाइप करना है, तो वो वाला फ़ॉन्ट जो है डाउनलोड हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी कुछ फ़ॉन्ट जो है वो डाउनलोड करके रखे हुए हैं। तो फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड करने के बाद फिर क्या करना है कि हमने उनको इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल हमने कैसे करना है, उसके लिए हमने क्या करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने फ़ॉन्ट जो है वो हमने डाउनलोड किए हैं ब्राउज़र से, ऑनलाइन वेबसाइट से डाउनलोड किए, तो उसके लिए हमने क्या करना है, क्रोम की ये वाली ऑप्शन जो है 3 डॉट्स, हमने इधर टैप करना है। इधर टैप करने के बाद हमने ये डाउनलोड वाली ऑप्शन जो है हमने इधर टैप करना है। इधर फिर क्या होगा कि हमारे पास वो फ़ॉन्ट आ जाएँगे जिनको हमने डाउनलोड किया था। फिर हमने क्या करना है कि इधर से जो हमने फ़ॉन्ट डाउनलोड किए उनको हमने एक-एक करके इंस्टॉल करना है। तो देखिएगा अभी कैसे इसको इंस्टॉल करना है। हमने क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने फर्स्ट जो है फ़ॉन्ट हमने इसको इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, इधर टैप करना है। इनमें से हमने क्या करना है कि ये वाली 2 ऑप्शन जो हैं फ़ोंटो और वॉन्ट, इन दोनों के ऊपर हमने इसको इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे फ़ोंटो। इसको सेलेक्ट करने के बाद जस्ट 1 के ऊपर हमने टैप करना है और उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि ये जो इंस्टॉल की ऑप्शन जो है हमने इधर टैप करना है और फिर दोबारा से इंस्टॉल के ऊपर टैप करना है। ये लें, इधर लिखा आ गया इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, हमने एक दफ़ा बैक जाना है, दोबारा से हमने ये वाली ऑप्शन जो है हमने इसके ऊपर टैप करना है और इसके बाद इस दफ़ा हमने सेलेक्ट करना है ये वाली ऑप्शन वांट। इसको सेलेक्ट करने के बाद अगेन हमने जो ये वाली ऑप्शन जो है जस्ट वन, हमने इसके ऊपर टैप करना है और फिर दोबारा से हमने ये वाली ऑप्शन जो इंस्टॉल, हमने इधर टैप करना है और उसके बाद अगेन हमने ये वाली ऑप्शन इंस्टॉल जो हमने इसके ऊपर टैप कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर हमने कुछ फ़ॉन्ट्स अगर हमने डाउनलोड किए हैं ये ऑल उर्दू फ़ॉन्ट की ऐप से, तो इनको हमने कैसे इंस्टॉल करना है, इसके लिए हमने जाना है अपने फ़ोन के फ़ाइल मैनेजर में। फ़ाइल मैनेजर में जाने के बाद हमने फिर क्या करना है, जैसे ये वाली ऑप्शन जो डाउनलोड, हमने इधर आना है। ये इधर पड़ा हुआ है वो जी फ़ॉन्ट जो मैंने डाउनलोड किया था, इसको ओपन करें तो हमारे पास ये 2 ऑप्शन आ जाएंगी। फिर हमने क्या करना है कि पहले जो ऑप्शन जो हमने फ़ॉन्ट इसको सेलेक्ट करना है, जस्ट 1 के ऊपर क्लिक करना है और अगेन इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना है, ओके कर देना है, वो फ़ॉन्ट इंस्टॉल हो जाएगा। और एक दफ़ा दोबारा हमने इसके ऊपर टाइप करना है और फिर हमने फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करना है, जस्ट 1 के ऊपर क्लिक करना है,
इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है और ओके कर देना। पहला स्टेप जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। फ़ोटो हमने इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद फिर हमने क्या करना है कि ये वाली ऑप्शन जो है इमेज, हमने इधर एक दफ़ा टैप करना है। यूं ही ये वाली ऑप्शन के ऊपर टैप करेंगे हमारे पास 3 ऑप्शन आ जाएंगी। इमेजेस वाली ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए वो फोटोज़ जो हमारी गैलरी में मौजूद होंगी, इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए हम उनमें से किसी एक फ़ोटो को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड वन ऑप्शन जो है प्लेन इमेजेस, वो इमेजेस जो इस मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर ऑलरेडी पहले से मौजूद है, हम उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। इमेज जो है मेरे फ़ोन में पड़ी है, उसके ऊपर मैंने तहरीर ऐड करनी है तो मैं इमेज वाली ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि इधर से हमने उस इमेज को सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर हमने उर्दू तहरीर करनी। जैसा कि ये देखें मैंने, तो ये इसके ऊपर ये जो तहरीर मैंने ऐड की है, ये इधर से मैंने की है ऐड। टेक्स्ट को ऐड करने के लिए हमने क्या करना है, मैंने एक नया इमेज लिया है, बिल्कुल ब्लैंक है, वाइट कलर में है। तो इसके ऊपर अभी हमने तहरीर ऐड करनी है, चाहे वो पोइट्री है, व्हाटएवर, कुछ भी कोई टाइटल देना है। तो हम कैसे टाइप कर सकते हैं, उसके लिए हमने ये वाला आइकन जो ये पेंसिल बनी हुई है, हमने इसके ऊपर टाइप करना है। यूँ हम इसके ऊपर टाइप करेंगे तो हमारे पास इस तरह से एक बॉक्स आ जाएगा, इधर लिखा हुआ है ऐड टेक्स्ट। लेकिन उससे पहले हमने क्या करना, हमने इधर से कीबोर्ड की जो लैंग्वेज इसको चेंज कर लें उर्दू में। फॉर एग्जाम्पल मैं टाइप करता हूँ अस्सलामुअलैकुम। उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि इधर से हमने ये वाली ऑप्शन जो है फ़ॉन्ट, हमने इधर टैप करना है और इधर से फिर हमने क्या करना है कि सेकंड वन टैब जो है माई फ़ॉन्ट्स, हमने इधर टैप करना है। तो हमारे पास एक लिस्ट आ जाएगी, लिस्ट में वो वाले फ़ॉन्ट होंगे जिनको हमने इंस्टॉल किया। तो फॉर एग्जांपल मैं ये जो सेकंड वन जो है मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये ले मैंने सेलेक्ट किया, ये ले इधर से उसका फ़ॉन्ट जो वो चेंज हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है कि ये वाली ऑप्शन जो डन, हमने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यूँ ही हम टेक्स्ट ऐड करेंगे तो हमारे पास एक बॉक्स आ जाएगा जिसमें 6 डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसा कि टेक्स्ट, फ़ॉन्ट, स्टाइल, साइज़, टिल्ट और मूव। ये जो 6 ऑप्शन जो हैं, हर एक का फंक्शन जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। फर्स्ट वन है टेक्स्ट, जब हम इसके ऊपर टाइप करेंगे स्टार्टिंग वाला बॉक्स जो है वो आ जाएगा। इधर हम नया टेक्स्ट ऐड भी कर सकते हैं, उसकी एडिटिंग भी कर सकते हैं, और अगर उसमें से हमने टेक्स्ट को रिमूव करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखें नीचे लाइन टेक्स्ट की अलाइनमेंट के लिए, जैसा कि एमएस वर्ड के अंदर भी होता है, लेफ्ट लाइन, सेंटर लाइन और राइट लाइन। इधर से हम क्या कर सकते हैं, इसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं कि टेक्स्ट जो वो लाइन के सेंटर में नजर आए, या लाइन के राइट साइड पे है, या लाइन के लेफ्ट साइड पे है। फॉर एग्जांपल इसको मैं सेंटर में करना चाह रहा हूँ तो मैं इसकी लाइन सेंटर साइड कर लूंगा। इधर से अगर हमने फ़ॉन्ट चेंज करना है तो वो हम कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो वो है फ़ॉन्ट। जब हम फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास वो फ़ॉन्ट जो हमने अपने फ़ोन पे हमने जो मैनुअली इंस्टॉल किए होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी। तो थर्ड वन ऑप्शन जो वो है स्टाइल वाली ऑप्शन के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो इधर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगी, जैसा कि कलर की है, स्ट्रोक की है, शेडो, बैकग्राउंड एंड मच मोर। तो फर्स्ट वन है कलर। इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए जो है हम अपने टेक्स्ट का कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। स्ट्रोक, ये वाली ऑप्शन जो है ये एडोब फोटोशॉप के अंदर भी मौजूद होती है। इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए टेक्स्ट पे जो स्ट्रोक का जो इफेक्ट जो है हम वो भी अप्लाई कर सकते हैं। शेडो का इफेक्ट देने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बैकग्राउंड, अगर हमने क्या करना है कि जो टेक्स्ट हमने टाइप किया है उसके बैकग्राउंड में कोई कलर दें। फॉर एग्जांपल जो टेक्स्ट हमने टाइप किया है अगर हम इसको हाईलाइट करना है तो ये वाली ऑप्शन जो है हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है स्पेसिंग। लेटर स्पेस से हम जो हमारा जो टेक्स्ट हमने टाइप किया होता है, ठीक हो, जो डिफरेंट रूल्स जो हैं उनके दरमियान स्पेस लाने के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं वो साथ में प्रीव्यू दे रहा है। और जो लाइन स्पेस है क्या होगा, टेक्स्ट टाइप किया है चाहे वो 2 लाइनों में, 3 लाइनों में, उनके दरमियान स्पेस बढ़ाने के लिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इनसे क्या है कि टेक्स्ट की जो डायरेक्शन जो है हम उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ब्लेंड की ऑप्शन है, तो ये ब्लेंड का इफेक्ट जो है वो भी हम इधर से अप्लाई कर सकते हैं। साइज, इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए टेक्स्ट का जो साइज उसको बढ़ा भी सकते हैं और उसको कम भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो वो टिल्ट की, टिल्ट वाली ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए हम टेक्स्ट की जो पोजीशन जो है हम उसको चेंज कर सकते हैं। लास्ट वन ऑप्शन जो इसमें मूव की, इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए टेक्स्ट को लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, जिस साइड पे चाहे हम मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी कि हम कैसे अपनी वीडियोस में उर्दू तहरीर को कैसे ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है कि ये वाली ऑप्शन जो है हमने इधर एक दफ़ा टैप करना है। इसके बाद हमने ये वाली ऑप्शन जो है ऐड टेक्स्ट टू वीडियोस, हमने इधर टैप करना है। यूं हम उसके ऊपर टैप करेंगे तो फिर क्या होगा कि जो वॉन्ट एप्लीकेशन जो है ये ओपन हो जाएगी। फिर इसके बाद हमने क्या करना है कि ये वाली ऑप्शन जो है हमने इधर टैप करना है।
फर्स्ट वन ऑप्शन वीडियोस हमने इसको सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं अपने चैनल की वीडियो ले लेता हूँ कि ये वाली ऑप्शन जो है हमने इधर टाइप करना है, टेक्स्ट टाइप करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, इधर से फॉन्ट वाली ऑप्शन में जाना है और इधर से हमने माई फॉन्ट्स में आना है। अपना फेवरेट जो रिक्वायर्ड फॉन्ट इसको हमने सेलेक्ट करना है और डन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से जो है हम अपनी वीडियो में भी उर्दू की जो तहरीर जो है हम उसको ऐड कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।